हेलो बच्चों। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। आइसोमर का स्ट्रक्चर मैंने खत्म कर दिया है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था और कैसे उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, वो मैंने आपको बताया था। तो स्ट्रक्चर आपको खत्म हो गया है, लेकिन जो इसमें मेन आता है, जिसमें मतलब दिमाग लगता है, वो होता है स्टीरियो। स्टीरियो मतलब एक अच्छे लेवल में बहुत समझने की चीज़ है। तो इसमें अपने आप को जैसे कि देखना है, मैं आपको अगर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें किस माइंडसेट, आपको ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर लेगा। ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कोई भी कर लेगा। मतलब जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसको सही कर देगा। लेकिन आता यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ टीचर इसको पढ़ा भी नहीं पाते, या मैं टीचर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट कुछ टीचर इसको समझा नहीं पाते कि अच्छे वे में। तो उसके लिए मैंने इसका एक तोड़ निकाला हुआ है यहाँ पे। जैसे अगर आप स्टूडियो अगर पढ़ना चाह रहे हो, इसको दो चीजें ब्रेक करिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, स्टूडियो में जो हम पढ़ते हैं, नंबर एक जो पढ़ते हैं वो CN4 के लिए पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं CN6 लिए। मतलब एक टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ते हैं, एक टेट्राहेड्रल के पढ़ते हैं और स्क्वायर पिलर के लिए, और एक सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ते हैं। तो स्टीरियो देखते ही आपके दिमाग में जो इमेज बननी चाहिए वो ये इमेज बननी चाहिए कि अपने को स्टीरियो CN4 में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेयर के लिए पढ़ना है और CN6 में ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, इसको मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आइसोमर को मैंने 3 वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर, जो खत्म हो चुका, जो मैंने पेन ग्राफिक टैब से मैंने पढ़ा दिया है। ये आपका खत्म हो चुका है। अब हमको पढ़ाना था इसको, अब हमको पढ़ाना था इसको, ये इतना पॉइंट स्टीरियो को मतलब हमको पढ़ाना था। तो स्टीरियो पढ़ाने के लिए मैंने सोचा किस तरीके से पता है बच्चों को ज्यादा समझ में आए। तो मैंने डिसाइड किया है पहले सीरियल नंबर 4 खत्म करेंगे, जो आज खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सीरियल नंबर 6 खत्म करेंगे। और दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें भी दो होते हैं, ये जो मतलब आपका टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर पिलर है, इसमें भी लिगेंड जैसे दो टाइप के होते हैं, एक मोनोडेंटिक एक बाइडेंटिक होते हैं। तो मोनोडेंटिक और बाइडेंटिक के हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी इसको चलते हैं हम जो है, इसको पहले इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं आपको एक्सप्लेन करने। तो बच्चों ये आपका है नंबर 1। मैंने बताया था मैं आपको आज CN4 बताऊंगा। CN4 में पॉइंट नंबर 1 आता है टेट्राहेड्रल, और पॉइंट नंबर 2 आएगा अभी आगे, स्क्वायर पिलर। तो पॉइंट नंबर 1 टेट्राहेड्रल में आपको हम समझाने चल रहे हैं हम। सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होता है, जिसमें जो एंगल होता है 109 और 28 मिनट अकॉर्डिंग, मतलब इतना ही होता है लगभग। तो इसमें जो मेन पॉइंट वो है कि ये सभी पोजीशंस, इसमें जो 4 पोजीशन है आइडेंटिकल है। ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल। देखो GI, अब इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है कि GI शो करेगा कि नहीं। GI शो करेगा कि नहीं, तो मैं बोलता हूँ नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? GI शो करने के लिए जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इनके जो ये जैसे ABCD है, इनको अगर हम पोजीशन चेंज करें तो फर्क पड़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सपोज करो ABCD है, जैसे डी को यहाँ लेके आना और बी को यहाँ पे ले जाते, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आना चाहिए, क्योंकि चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, मतलब सेम पोजीशन है। मतलब वो आपको यहाँ से देखने में लग रहा है नहीं सर ये लेफ्ट है, सॉरी ये लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, आपको वहां से देखने में लग रहा है, लेकिन जब आपको ये 3D में दिखाया जाएगा, ये चारों पोजीशन इक्वल है। 3D में अगर कोई यही चीज अगर आपको 3D में दिखाया जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट साइज के रख दीजिएगा, तो इनका आप आपस में कोई भी पोजीशन चेंज कर लिए, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर आपको नहीं नजर आएगा, जिसके अकॉर्डिंग इसका GI 0 होता है। GI कितना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होता है, 0 होता है। तो जितने भी, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जितने भी CN4 के हैं, CN4 है जिनका, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उनका मोनोडेंटेक है। बहुत बड़ी बात है ये। उनका जैसे कि MABCD और ABCD और मोनोडेंटेक, मोनोडेंटेक। ओके,
इतना समझ में आया कि नहीं? मतलब आपको कुछ नहीं समझना है। जैसे आपको टेट्राहेड्रल अगर आपको दिया गया है तो उसमें आपको चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। चारों पोजीशन आइडेंटिकल का मतलब अगर आप 3D में देखेंगे तो अगर इनके जैसे ए को बी से रिप्लेस, ए को बी से, बी को सी से, या सी को डी से, किसी को भी रिप्लेस करोगे तो उसके पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जिसके कारण इसका GI 0 होगा। अगर यही ए को बी की जगह पे रिप्लेस करने से अगर उसका मतलब स्ट्रक्चर अगर बदल जाता तो वहां पे आपका GI हो जाता। अभी आगे आएगा आपको समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ही जानिए। चलिए इसको रफ करते हैं तो देन अगले आते हैं उस पर। तो ये बच्चों आपका एग्जांपल है इसका टेट्राहेड्रल का, हम सोचा आपको दिखा देते हैं। तो देखो ये है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका NI कितना हो जाएगा? NI+2 आ जाएगा। NI अगर +2 आ जाए तो ये जाएगा 28 में जाएगा, 28 में, सॉरी इसका 2 में अगर बनाते हैं तो इसका 28 इसका होता है, 28 इसका अगर होता है तो +2 खाएगा, 28 इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 3D8 4S2। और NI++ में कितना हो जाएगा? NI++ में कितना हो जाएगा? 3D8 हो जाएगा ना। तो बात उसका नहीं है, बात ये है कि टेट्राहेड्रल है। यहाँ से आप जब निकालने जाओगे तो आपको sp3 ही आएगा, उसको आप निकाल लीजिएगा। sp3 आने के बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो वहां से अरे ऐसा ही कुछ आएगा ना, ऐसे देखिए, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 2 बच गया ना। तो म्यूचुअल टू कितना आ जाएगा? √n × n+2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 2 √8 BM। ओके, इसमें जो मेजर की बात इसका GI, तो अब मतलब स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया कि GI इसमें मेन चीज मैंने अभी जो बोला कि मोनोडेंटक तो ये है, लेकिन इसमें ऐसे भी है AMAABB इस टाइप का है, और इसका भी कोई GI नहीं है। आप चेंज करके, क्योंकि चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, आप चारों एक CL ही रख दो, या फिर चारों BR ही रख दो, या फिर चारों डिफरेंट डिफरेंट साइड का रखो, मतलब इसका GI किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसका GI किसी भी कंडीशन में, उसका एक ही रीजन है कि चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो आप कुछ भी लिगेंड रख लीजिए मोनोडेंटिक में, इसका GI मतलब यही आने वाला है, 0 ही। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब इसको रफ करते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट है आपका, जिसमें SP है, स्क्वायर प्लेनर है, जिसका CN कितना होता है? 4 होता है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? DsP2 होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, जिसमें पहला नंबर कंडीशन आता है MA4। इसको किस तरीके से दर्शाए, पहले आप इसको देखिए, फील करिए पहले बोर्ड पे। इसको अगर बीच में हम रख देते हैं, यहाँ पे A रख दिए, यहाँ पे A रख दिए, यहाँ पे A रख दिए, यहाँ पे A रख दिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ऐसे थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? ये स्क्वायर पिलर है, ओके, ये टेट्राहेड्रल है। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें जो मेन पॉइंट है ना भाई, देखो इसमें चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। जो आपका टेट्राहेड्रल है इसमें चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, और इसमें चारों पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है। जैसे देखो, अगर इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट माने, सपोज करो उस पॉइंट में, इस पॉइंट यहाँ पे ले, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम फिक्स ले रहे हैं यहां से, तो यहां से इस पॉइंट का अगर आप देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा, क्योंकि ये स्क्वायर पिलर है, स्क्वायर में प्लेनर में होता है। इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, और इसका डिस्टेंस अलग होगा। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर इस पॉइंट लेते हैं तो इन तीनों का पॉइंट, अगर हम यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को अगर इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ से इसका भी, और इसका भी, और इसका भी, तीनों का मतलब जो वहां से डिस्टेंस आएगा, या फिर आप डिस्टेंस ही मेन नोटिस किया जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट फिक्स है ना। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो इसका तीनों का फिक्स पॉइंट, वैसे अगर आप यहां से देखेंगे तब भी आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे। मतलब ये आइडेंटिकल है और ये आइडेंटिकल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, और स्क्वायर प्लेन आइडेंटिकल नहीं होता है। इस बात को आप समझिए पहले, इसीलिए इसमें केस बनाना शुरू करना पड़ेगा अपने आप को। तो इसको रफ करते थोड़ा। तो बच्चों देखो, मैंने पहला टाइप उठा लिया है MA4। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? बीच में मेटल ऐसे रख देते हैं, ऐसे, और यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको
जीआई कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर हम ए को रिप्लेस करें दूसरे ए से तो जीआई मतलब कोई दूसरी संरचना प्राप्त होने की कोई उम्मीद है, मतलब कोई दूसरी संरचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम ए को सपोज करो, इस ए को इससे एक्सचेंज करते हैं तो आप कोई दूसरी संरचना बना पाओगे? नहीं बनेगा। इसका जीआई कितना होगा? 0। अगर दूसरी संरचना बन जाती है इसकी तो जीआई काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं बन रही है तो जीआई नहीं बनेगा। तो चल वेट वेट इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये मैंने लिया आपका सेकंड टाइप, ये आपका क्या है? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मैंने ले लिया है A3B। तो अगर हम M को फिर बीच में रखते हैं और यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं और यहाँ पे B रखते हैं, आप बताओ बच्चों, अगर हम B का रिप्लेसमेंट करते हैं, अगर हम B का रिप्लेसमेंट करते हैं कहीं पर भी, इसकी कोई दूसरी संरचना हमको मिल सकती है? बताओ। अगर सपोज करो बी को हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या दूसरी संरचना कुछ मिलेगी? मतलब बी को कोई भी चेंज करो, कोई दूसरी संरचना मिलने की कोई उम्मीद है? तो पहले आप बताइए। अगर मान लो बी को हम यहाँ पे रख देते हैं तो फिर भी वही रहेगा। ये इसमें कुछ चेंज आपको लग रहा है कि मतलब क्या, किस हिसाब से आप सोच रहे हैं? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसमें 3 सेम है, एक डिफरेंट है। इसको कितना भी चेंज कराओगे इसमें कोई चेंज नहीं वाला। इसका भी क्या होगा? जीआई 0 होगा। मतलब आप बी को कहीं भी रिप्लेसमेंट कर दो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जीआई 0, मतलब दूसरी संरचना आपको नहीं, ज्योमेट्रिकल दूसरी संरचना आपको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो बच्चों मैंने लिया है नेक्स्ट, एम को अगर बीच में रखते हैं, ए को यहाँ पे रखते हैं, फिर ए को यहाँ पे रखते हैं, बी को यहाँ पे रखते हैं, बी को यहाँ पे रखते हैं। ओके, है तो लिगेंड ही, तो काम तो ऐसे ही करेगा। ओके, अब देखिए अगर बी का रिप्लेसमेंट करते हैं, ये तो पोजीशन नंबर ये है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MAABB। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इसका एक बार इंटरचेंज कराओ दूसरे में, तो क्या ए भी बन जाएगा और ए भी बन जाएगा। यहां से तो ये दो, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब चलिए रियल में देखते हैं इसको, रियल में इसको देखते हैं। ओके, रियल में जब देखने चल रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं और इसको यहाँ पे भेज देते हैं तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? AMB और BA। सर मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया है और इसको मैंने यहाँ पे भेजा है इस स्ट्रक्चर में। आप याद रखिए, मतलब जो मैंने नेक्स्ट वाला मैं जो बनाया हूँ, ये मैं जो नेक्स्ट वाला बनाया हूँ उसमें मैंने ऐसे एक्सचेंज किया, इसको यहाँ पे भेज दी, इसको यहाँ पे लेके चला आया हूँ। तो बी यहाँ पे, ए यहाँ पे। अगर हम बच्चों इसको ऐसे बीच से ऐसे 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 कट लगाते हैं, ऐसे ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका सिस। क्या हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। इसका ये वाला पोजीशन, इसका ये वाला पोजीशन सेम है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर सेम है। लेकिन इधर आइए आप, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, मतलब सीधा लिखिए आप ट्रांस। एक सिस मिला, एक ट्रांस मिला, मतलब इसका जीआई कितना होगा? इसका जीआई कितना होगा? 2 होगा। ये कितने लोग को समझ में आया? सिस ट्रांस तो पहचानना आता होगा ना। तो इसका देखो MA2B2 में सिस ट्रांस बनेगा, जिसके कारण इसका 2 पॉसिबल संरचनाएं ज्योमेट्री होगी और इसका जीआई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको रफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पीटी है। पीटी आपका 5D8 में जाता है, मतलब NI के नीचे ही मिलेगा आपको। इसमें भी पीटी 5D8 में जाएगा, और 5D8 में जाने का मतलब है चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड Cl की तरह रहेगा, चाहे NH2 और Cl2 रहेगा, ये भी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों मिक्सिंग है, तब भी ये आपको क्या देगा? अगर आपका 5D में पहुंच गए तो आपका आना है DsP2 ही, मतलब आना आपका DsP2 ही है। DsP2 ही, मतलब आना तो आपका DsP2 ही है। आप इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब आपका अगर ये 4 का है, CN4 का एलिमेंट है, पहली बात आप समझिए, CN4 का एलिमेंट है, लेकिन ये D5 में है। D5 मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर CN4 काम करते हैं तो बनता है DsP, मतलब स्क्वायर पिनर है। सेम केस इसमें लगेगा कि PT है,
तो इसमें वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा और बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर ही। स्क्वायर प्लेनर होगा तो ये होगा। बात इसकी नहीं है, बात इसमें ये है कि इसका जीआई कितना होगा। इसका जीआई मैं बोल रहा हूं 2 होगा और इसका जीआई होगा 0। किसमें मैं अब मैं कैसे बता पाया, मैं यहां से जब मैंने आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट कराया था जिसमें आप था MA4 मैंने कराया था ना अभी, वो सबसे ऊपर फर्स्ट वाला, जिसमें आपको M को बीच में रखना था, M को बीच में रखना था और A को साइड साइड रखना था। तो जिसमें बोले थे A की अगर किसी पोजीशन का अगर इंटरचेंज किया जाता है, A की किसी भी पोजीशन का अगर इंटरचेंज किया जाता है तो कोई भी दूसरा ज्योमेट्रिकल संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण इसका GI क्या होगा, 0 होगा। मतलब CL अगर यहाँ पे एक ही जगह आपका CL अगर कोई भी चेंज करे कोई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपका। इसका GI कितना हो जाएगा, 0। इसका GI कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं इसका कितना होगा। ये आपका हो गया MA2B2, इसको भी लास्ट में कराए थे, लास्ट वाला भी मैंने यही लिया था, MA2B2 में क्या कंडीशन था, एक आपका इसमें आपका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। अभी मैंने 2 या 3 मिनट पहले, मतलब इस एग्जाम्पल के जस्ट पहले मैंने ये वाला टाइप उठाया था, तो वहां पे आप जाके समझ सकते हैं। अगर आपका MA2B2 दिया गया है तो वहां पे आपका PTNH3 और Cl2 वाला जो टाइप है उसका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, जिसके कारण इसका GI 2 होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, इसको रफ करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे अभी जस्ट मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, MA4 पढ़ा दिया, MA3B पढ़ा दिया और MA2 और B2 मैंने ये पढ़ा दिया। इसमें जितने से सब आपके मोनोडेंटेट थे, इसमें सब थे क्या थे, मैं ये जो 3 टाइप आपको बताया हूं जिसमें इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, सिस और ट्रांस होता है। क्या होता है, सिस और ट्रांस होता है। इन दोनों में होता नहीं, इसमें सिस और ट्रांस मतलब इसका 2 होता है। बाकी CN4 में सिर्फ 2 ही, मतलब सिर्फ इसी केस से बन रहा है, बाकी किसी केस नहीं बन रहा है। और जिसमें ये जो A और B है आपके मोनो डेंटेक है, डेंटेक। समझे कि नहीं। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट लेने चल रहे हैं वो आपका टाइप नंबर हो जाएगा MA2 टाइप। मतलब इसमें जो ए आपको 2 बार दिया गया, मतलब इसमें आपको बाई डेंटेक यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, बाई डेंटेड। इसमें आपका मोनोडेंटेक यूज हो रहा था, तो आपका केस ये था, ये ऊपर वाला देख रहे हैं कि नहीं। और इसमें आपका यूज जो हो रहा है वो बाई डेंटेक यूज हो रहा है, उसका केस कैसे बनेगा, तो उसको आप एम ऐसे बीच में रखिए। और बाई डेंटेक है तो ए इधर कर दीजिए, ए इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए, ए इधर कर दीजिए, इन दोनों को साथ में लीजिए, इन दोनों को साथ में लीजिए, इसको ऐसे लिगेंड दिलाइए, इसको इसके। अब इसकी एक संरचना मैं आपको दिखा रहा हूँ, एथिलीन डाइएमीन ऐसे कैसे होता है। एथिलीन डाइएमीन ऐसे ही होगा ना, देखो एथिलीन डाइएमीन ऐसे ही होता है ना, देखो CH2 CH2 NH2 और NH2, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। ये बाई डेंटेक है, लेकिन ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेम डोनर है। ए इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सेम डोनर है। तो ऐसे ही है, जब आपको अगर ये ए की जगह के अगर ये जो मैंने ए लिखा है, मैंने ये अगर ए को रिमूव करके अगर आप इसको रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। और इसमें ए इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सेम डोनर्स है, जैसे इसमें एन ही लोन पे डोनेट कर रहा है। तो ये जो ए टाइप के लिए गए हैं ये यही है, मतलब आपको एथिलीन डाइमीन दोनों साइड से एक एम के ऊपर लगा देना है। इसमें भाई क्या केस बनेगा, अब तुमको इसको चाहे ऐसे लगाओ या फिर आपस में इंटरचेंजिंग कुछ भी करो, मतलब कुछ चेंज आने वाला है कि नहीं है। इसमें भाई कोई चेंज नहीं वाला, कुछ भी चेंज नहीं, इसका GI 0 होगा। इसमें आप चाहे जितना छेड़खानी कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। मतलब किसी को कहीं पर इंटरचेंज करो कुछ मतलब नहीं है, आपका GI आपको 0 ही आने वाला है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप मैंने इसको बता दिया, इसके अलावा दूसरा टाइप है उसको पता चल रहा है, इसको रफ कर दे पहले। तो बच्चे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं सॉरी नेक्स्ट टाइप है। मैंने पहला टाइप क्या बताया, पहला टाइप मैंने बताया MA2 बताया। अब नेक्स्ट आपका है MAB2 है।
तो इसमें आपको m सेंटर में लेना है, m सेंटर में लेते हैं और उसके बाद चलिए इसको करते हैं। m सेंटर में लेने के बाद आपको a b a b इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐसे करते हैं। इसमें बच्चा जो मेन बात है बच्चे लोग, इसमें देखिए ए है और बी है। ए बी मतलब इसका ए बी का मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कि बाइडेंटिक है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट डोनर साइड है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, GLY आता है ग्लाइकेनेटो, जानते हैं कि नहीं? GLY ग्लाइकेनेटो, इसमें क्या होता है? NH2 होता है और यहाँ पे ऐसे होता है O माइनस। अगर हम इस O को यहाँ पे दिखाएं आपको, यहाँ पे तो अगर ये जो NH2 अगर इसको आप A मान लीजिए, क्योंकि डोनर साइड या तो लोन पेयर होगा तो निगेटिव चार्ज होगा, तो A को अगर लोन पेयर मान रहे हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज इसको B मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? मतलब इसमें AB का जो कहने का मतलब वो डिफरेंट डोनर साइड है, इसमें NH2 डोनर साइड, इसमें O डोनर साइड है। तो AB का मतलब क्या है? इसको आज आपसे इसमें याद रखिए, जो MAB2 का फॉर्मेट जो बनाया गया उसमें A का मतलब है कि वो उसका बाइडेंटिक तो है, AB का मतलब बाइडेंटिक है, बाइडेंटिक है, लेकिन A अलग डोनर है, B अलग डोनर है। उस हिसाब से इसको अगर हम ऐसे लेके आते हैं, ऐसे, तो ये सेट हो गया और इसको ही अगर इधर से लेकर इधर सेट कर दिए, इसका एक पोजीशन तो ये बनेगा जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर हम बीच से ऐसे इसको इसको ऐसे कट मारते हैं तो बोलो, भारी भारी एक साइड और सॉफ्ट सॉफ्ट लोग एक साइड, तो ये बनेगा आपका सिस। लेकिन आप सपोज करिए अगर हम M को ऐसे ही रखते हैं और AB को ऐसे ही रखते हैं और B को ऊपर करते, एक नीचे कर देते हैं, सिर्फ इतना ही, तो अगर हम बीच से ऐसे ऐसे कट मारते हैं तो इसके B के अपोजिट इधर चला गया, A के अपोजिट इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सिस ऊपर वाला था और ये हो जाएगा आपका ट्रांस। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब इसका दो केस बने, इसका GI कितना होगा? 2 होगा। कैसे कैसे होगा? एक, जब दोनों जो है ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब सपोज करो ये ऐसे आ रहा है, फिर इसको ऐसे ले आके मतलब ऐसे उल्टा करके यहां से लगा दे रहे हैं, एक ऐसे आ रहा और एक ऐसे आ रहा, वहां पे तो ये सिस बना दिया, लेकिन एक ऐसे आ रहा था और दूसरा उल्टा होके ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिस, मतलब सिंपल सा बात है, अगर AB2 रहेगा तो उसका दो पॉसिबिलिटी, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, बना के चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो AB का मतलब होता है वो डिफरेंट, जैसे इसमें N, ये जो लिगेंड है इसमें एक लिगेंड साइड बाइडेंटिक तो ये है, लेकिन एक N से मिल रहा है और एक O से मिल रहा है। तो यही आपको समझाना था। आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, उस मतलब सॉरी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, उसमें क्या आपको बताते हैं। तो बच्चे मैंने ये नेक्स्ट टाइप लिखा है MAB और CD। MABCD मैंने लिया है। आप बताइए इसकी अगर मैं ऐसे एक संरचना बना देता हूँ ABCD, इसकी कोई दूसरी संरचना पॉसिबल है अकॉर्डिंग, जैसे कि हम इसको देते हैं ऐसे 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 और ऐसे, इसकी कोई दूसरी संरचना पॉसिबल है? इसको इस तरह से आपसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक बाइडेंटिक आपका ये हो गया, एक बाइडेंटिक आपका ये हो गया और एक बाइडेंटिक आपका ये हो गया। ओके, अगर हम इसको इस प्रकार से लेते हैं तो इसका एक संरचना ये बन जाएगा। दूसरा, अगर आप सोचे कि अगर सर बोले कि मैं इसको घुमा देता हूँ, चलिए मैं इसको घुमा देते हैं, तो दूसरी संरचना मिलेगी कि नहीं अपने को? इंटरचेंज, जैसे लास्ट वाले मैंने किया था, ABM ये DC, तो ये भी आपकी दूसरी संरचना। जैसे देखिए इसमें A भी ये था और इसमें CD ऊपर कर दिया, तो हाँ भाई सिंपली कि बन रहा है। इसमें मैं GI इक्वल टू 2, इसमें भी होगा क्योंकि एक ये देगा एक ये देगा। पोजीशन में तो अपने को ऐसा दिख रहा है, बाकी सही है। इसका अपने GI कितना होगा? 2 होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो बच्चों देखिए मैंने आइसोमर में आपको स्ट्रक्चर तो लास्ट वीडियो में मैंने खत्म किया है, जो भी लेक्चर नंबर जो वाट एवर होगा, मतलब 30 कुछ होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आइसोमर लिखा गया है, उसको खोलेगा तो पता चल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टीरियो आ रहा है। स्टीरियो में मैंने सीएन नंबर 4 आज पढ़ाने के लिए बोला था, जिसे मैंने आपका टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन को कवर किया है, जिसका मैंने जीआई कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है। प्रॉपर उस पर प्रैक्टिस करिए, उसको पहचानिए। देखो मेन चीज कुछ नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने पहले दिन बोला था, आज मैं अभी लास्ट डे नहीं है, अभी 2-3 दिन बाद होगा। आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, इस टाइप का या इस टाइप का, ऐसा कुछ आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा जिसमें एक मेटल होगा, एक लिगेंड होगा। मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स का पूरा एकदम मतलब एक बनना है कि मतलब अपने को क्वेश्चन बनाना है, तो आपको सिर्फ मेटल के जितने टाइप के मेटल है वो पता होने चाहिए जिसमें यूज हो रहे हैं, और जितने लिगेंड है उनका नेचर क्या है। अगर ये दो चीज पकड़ लेते हैं, आपको इस चैप्टर में नहीं दिक्कत आएगा। जिसको आपको सिर्फ लिगेंड मतलब प्रैक्टिस किस पे करनी है, लिगेंड पे करनी है, और इस पे मेटल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उस पे। इतना अगर आप कर लिए हैं तो बाकी सब चीज आप दिमाग से अपने आप कर देंगे। मतलब पूरा यहाँ पर खेल, यहाँ पे पूरा खेल है यहाँ पे। तो आपको मेटल को और लिगेंड को एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा। ये सब तो बहुत आसान चीजें हैं, तो समझने की नहीं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है स्टूडियो के अंदर। मैंने आपको टेट्रा CN4 में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनेट दो आते हैं, जिसका इन दोनों का मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा दिया है। ऑप्टिकल आइसोमर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसके मैं आपको थोड़ा मतलब हिंट देता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आप बोलेंगे कब है, ऑप्टिकल एक्टिव कब है ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कब है, इसके लिए कंडीशन होता है मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब जो मिरर इमेज होना चाहिए वो आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए। और नंबर सेकंड कंडीशन आता है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अभी तो आज के लिए बस हम मतलब इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में इन CN4 का हम जो है ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, इसको हम आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे। पहले CN4 का, फिर CN6 का GI लेंगे, फिर उसके बाद OI पढ़ाएंगे, तब उसके बाद चैप्टर आपका खत्म होगा। तो यही कहना भाई, जितना ज्यादा मेटल और लिगेंड पे आपकी पकड़ रहेगी, उतना इस चैप्टर पे आपका पकड़ होगा। तो बोलना आज के लिए बस इतना ही है। हाँ, और हाँ, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए, वहीं से आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जैसे थ्योरी है ठीक है, आप चाहे सीट सॉल्व कर रहे हैं, चाहे कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सीट से ज्यादा दमदार होती है। केमिस्ट्री में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ये तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिफरेंस पड़ता है कि बुक कोई एक बुक करनी ही पड़ती है। लेकिन आप केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो जो सीट आपके पास, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, उस सीट को सॉल्व करिए और उसमें इस चीजों को अप्लाई करिए। आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए होंगे, मैं ये मान के पढ़ाता हूँ, मैं फ्रेशर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। जो ऑलरेडी पढ़े, जिन्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब रह गया है, क्लासरूम में एक बार देखा तो उसके बाद समझ नहीं आया, उनके लिए चीज चल रही है। तो यही बोलना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। वैसे जनवरी वाला तो आने वाला, इसमें तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अप्रैल वाले में डेफिनेटली आपको मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका रहा हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल पे। तो अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं बहुत ज्यादा एफर्ट मारूंगा तब भी कुछ नहीं होगा ज्यादा। लेकिन अभी जो हो रहा है, अप्रैल में तो ठीक ठाक करेंगे आपके साथ में। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और इसमें आपको GI जो है कंप्लीट हो गया, और OI आपको कल नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।